नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है AWS इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, जिसे हम शॉर्ट में ELB कहते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोचो, आपने एक कमाल की ऐप बनाई और वो रातों रात वायरल हो गई। एकदम से 1 मिलियन यूजर्स आ गए। बहुत अच्छी खबर है ना? लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक सर्वर है तो वो बेचारा इतना सारा ट्रैफिक कैसे संभालेगा? वो तो क्रैश हो जाएगा, ऐप डाउन हो जाएगी और सारे नए यूजर्स गुस्सा होकर चले जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लोड बैलेंसिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये लोड बैलेंसिंग है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझो। यह आपकी एप्लीकेशन के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक कॉप है। जब भी बहुत सारा यूजर ट्रैफिक आता है तो ये उसे एक सर्वर पर भेजकर ओवरलोड करने के बजाय स्मार्टली अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे कोई भी एक सर्वर पर लोड नहीं पड़ता। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सिंपल सा मकसद है कि हमारी एप्लीकेशन हमेशा चलती रहे, चाहे ट्रैफिक कितना भी बढ़ जाए। ओके, तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक झलक देख लेते हैं। हम समझेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसिंग क्या है, फिर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यानी ALB और नेटवर्क लोड बैलेंसर यानी NLB की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं और आखिर में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस कैसे हैंडल करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। हमने ट्रैफिक कॉप की एनालॉजी तो समझ ली है। अब देखते हैं कि क्लाउड में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये काम कैसे करता है। AWS में इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के दो मेन प्लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यानी ALB और नेटवर्क लोड बैलेंसर यानी NLB। ALB एक स्मार्ट लोड बैलेंसर है जो लेयर 7 पे काम करता है। लेयर 7 का मतलब है एप्लीकेशन लेयर। मतलब ये आपकी रिक्वेस्ट के अंदर झांक सकता है, URL देख सकता है, हेडर्स पढ़ सकता है। इसलिए ये मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ है NLB। ये लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है और ये रॉकेट की तरह फास्ट है। इसे रिक्वेस्ट के कंटेंट से कोई मतलब नहीं, ये बस TCP और UDP कनेक्शंस को स्पीड से आगे भेजता है। ध्यान से सुन रहे हो? चलिए अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं इसके पास ऐसी क्या-क्या पावर्स हैं जो इसे इतना स्मार्ट बनाती हैं। ALB की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रिक्वेस्ट लेवल पर बैलेंस करता है। मतलब ये रिक्वेस्ट के कंटेंट के बेसिस पर डिसीजंस ले सकता है। जैसे अगर URL में /images लिखा है तो रिक्वेस्ट इमेज सर्वर्स पर जाएगी, और अगर URL में /API है तो API सर्वर्स पर। इसे कहते हैं एडवांस्ड रूल बेस्ड राउटिंग। ये सिक्योरिटी के लिए AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के साथ भी जुड़ जाता है और स्टिकीनेस जैसे फीचर्स भी देता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब ये स्टिकीनेस क्या चीज़ है, इस डायग्राम में देखो। स्टिकीनेस का मतलब है कि अगर एक यूज़र एक बार सर्वर A से कनेक्ट हो गया तो उसकी आगे की सारी रिक्वेस्ट्स भी सर्वर A पर ही जाएंगी। ये उन एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी है जहां यूज़र का सेशन मेंटेन करना होता है, जैसे कि ई-कॉमर्स साइट का शॉपिंग कार्ट। सोचो, आपने कार्ट में चीज़ें डाली, पेज रिफ्रेश किया और आपका कार्ट खाली हो गया क्योंकि लोड बैलेंसर ने आपको नए सर्वर पर भेज दिया। कितना बुरा लगेगा, है ना? एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए अब हमारे दूसरे हीरो यानी नेटवर्क लोड बैलेंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं ये ALB से कैसे अलग है और इसकी सुपर पावर क्या है। NLB का बस एक ही मंत्र है, स्पीड। ये लेयर 4 यानी कनेक्शन लेवल पर काम करता है। इसे रिक्वेस्ट के अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस कनेक्शन को पकड़ता है और ब्लेजिंग फास्ट स्पीड से आगे सर्वर पर भेज देता है। इसलिए इसकी लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है। ये हाई थ्रूपुट वाले वर्कलोड्स जैसे ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये NLB का आर्किटेक्चर है। हर अवेलेबिलिटी जोन में इसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैक होता है। इसका फायदा यह है कि अगर एक जोन में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरे जोन्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये डिज़ाइन इसे बेहद रेजिलिएंट और स्केलेबल बनाता है, जो अचानक आने वाले बड़े-बड़े ट्रैफिक स्पाइक्स को आराम से हैंडल कर सकता है। माइंड इधर ही है। ओके, तो हमने टूल्स के बारे में जान लिया, पर असली काम तो अब शुरू होगा। इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपनी एप्लीकेशन को रिलायबल यानी फेल प्रूफ कैसे बनाएं? एक ऐसा सिस्टम कैसे डिज़ाइन करें जो फेलियर से भी ना रुके? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फेलियर होने पर ALB और NLB कैसे बिहेव करते हैं। लेफ्ट साइड में देखो,
ALB एक जेंटलमैन की तरह है। जब टारगेट सर्वर फेल होता है तो वो जो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही हैं उनको कंप्लीट होने का मौका देता है। राइट साइड में NLB देखो, ये थोड़ा अचानक काम करता है। जैसे ही टारगेट फेल होता है वो तुरंत एक TCP रीसेट भेजकर कनेक्शन क्लोज कर देता है। फास्ट बट लेस ग्रेसफुल। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो इन दोनों का डिफरेंस बता पाओगे? ELB अकेले सुपर हीरो नहीं है, इसका बेस्ट फ्रेंड है ऑटो स्केलिंग। ये दोनों मिलकर एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम बनाते हैं। प्रोसेस सिंपल है, ध्यान से सुनो। पहला, ELB हेल्थ चेक करके पता लगाता है कि एक सर्वर अनहेल्दी है। दूसरा, ELB उस सर्वर पर नया ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है। तीसरा, ऑटो स्केलिंग इस अनहेल्दी इंस्टेंस को डिटेक्ट करता है। चौथा, उसे टर्मिनेट कर देता है यानी हटा देता है। और पांचवा, उसकी जगह एक नया हेल्दी इंस्टेंस लॉन्च कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। एक बार वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को आराम से समझो। सिस्टम बना लेना काफी नहीं है, उसको प्रोडक्शन में चलाना और उस पर नजर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अपने लोड बैलेंसर्स और एप्लीकेशन को मॉनिटर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम है ऑब्जर्व करना। Amazon क्लाउड वॉच आपको इस तरह के रियल टाइम डैशबोर्ड्स देता है। यह आपके सिस्टम का ECG मॉनिटर है। यहाँ आप रिक्वेस्ट काउंट, लेटेंसी, एक्टिव कनेक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को लाइव ट्रैक कर सकते हो। इसको देखकर ही आपको पता चलेगा कि सिस्टम की हेल्थ कैसी है। स्क्रीन पे ध्यान है, लेकिन हम 24 घंटे स्क्रीन के सामने तो नहीं बैठ सकते हैं ना। इसलिए अगला स्टेप है अलर्ट्स क्रिएट करना। आप इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर अलार्म सेट कर सकते हो। जैसे इस ग्राफ में HTTP 5XS सर्वर एरर्स पर अलार्म सेट किया गया है। जैसे ही एरर रेट एक लिमिट से ऊपर जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि प्रॉब्लम होने पर आपको पता चले यूजर्स के कंप्लेन करने से पहले। अलर्टिंग के लिए ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहला, सिर्फ जरूरी मैट्रिक्स पर ही अलार्म सेट करो। दूसरा, मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स यूज करो, वार्निंग और क्रिटिकल लेवल्स के लिए। तीसरा, हर अलर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंटेड प्लान यानी एक SOP तैयार रखो कि अलर्ट आने पर करना क्या है। और चौथा, गेम डेज ऑर्गेनाइज करके इस प्लान की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल फायर ड्रिल की तरह। इसको नोट किया? ये एक बहुत जरूरी रूल है। अगर प्रोडक्शन में आग लगी है तो पहली प्रायोरिटी आग बुझाना है, ये ढूंढना नहीं कि आग लगी कैसे। मतलब जब भी कोई इश्यू आता है तो प्रायोरिटी नंबर 1 सर्विस को रिस्टोर करना है। रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन बाद में भी हो सकता है। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट, ये बात हमेशा याद रखना। तो आज हमने क्या सीखा? चलो फट से रिवाइज करते हैं। पहला, स्केलेबल और रिलायबल ऐप्स के लिए लोड बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, स्मार्ट लेयर 7 राउटिंग के लिए ALB चूज करो। तीसरा, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस और TCP UDP ट्रैफिक के लिए NLB बेस्ट है। चौथा, एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम के लिए ALB को ऑटो स्केलिंग के साथ जोड़ो। और पांचवां, प्रोडक्शन में मॉनिटरिंग और अलर्टिंग कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ आया? क्लियर है? तो अब आप टूल्स जानते हैं, आप उनके पीछे का लॉजिक जानते हैं। अब बॉल आपके कोर्ट में है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका आर्किटेक्चर फेलियर के लिए तैयार है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।